एक्सरसाइज 1 का एफ क्वेश्चन नंबर 6 है। सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो क्वेश्चन है इसको रेशनलाइज करना है। सिर्फ जिस तरह क्वेश्चन पहले को रेशनलाइज करते आ रहे हैं उसी तरह रेशनलाइज करना है क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है। ये जो स्क्वायर रूट 48 है इसको सबसे पहले रेशनलाइज करने से पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 2 बार में 2 4 आ जाएगा, 2 12 2 6 2 3। अब ये जो 48 का जो पेयर बन रहा है, यहाँ से 2 का पेयर एक बन रहा है, यहाँ से 2 का एक पेयर बन रहा है, और ये जो 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो आप इसको, ये जो 48 है इसको 2 इंटू 2, ये पेयर बन रहा है 2 इंटू 2, और ये जो 3 का पेयर नहीं बन रहा है इसको रूट में लिख सकते हैं, तो 4 रूट 3 लिख सकते हैं। तो इसको, ये जो स्क्वायर रूट 48 है इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 48 को इस फॉर्म में लिख लेते हैं 4 अंडर रूट 3 प्लस, अब यहाँ पे 18 है, इसका भी एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 2 बार में 9 2 बार में 3। अब यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है, तो सॉरी 18 बार में 2 बार में 9 3 बार में 3, तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है तो 3 यहाँ से निकल जाएगा और अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा क्योंकि 3 का एक पेयर है। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर बन गया, अब यहाँ से रेशनलाइजिंग का प्रोसेस यूज करेंगे, तो ये इंटू हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर ऊपर नीचे के साथ इंटू हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 अंडर रूट 3 माइनस साइन का चेंजिंग होगा और माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये हो गया। अब यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन देंगे। उसके बाद ये जो नंबर है ये पूरे वाले नंबर के साथ इंटू होगा, तो 7 रूट 3 ब्रैकेट में ये पूरे नंबर लिखेंगे, 4 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये हो गया। अब ये नंबर है सो एक बार ये पूरे वाले नंबर के साथ इंटू होगा, तो 5 अंडर रूट 2, यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 5 अंडर रूट 2, ये वाले नंबर के साथ पूरा इंटू होगा, 4 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये हो गया। अब डिवाइडेड का साइन देंगे और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में दिख रहा था, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखेंगे, तो उस फॉर्म में लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो a का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 यानी b का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ तक। अब इज इक्वल टू का साइन देंगे। अब ये जो नंबर है इसके साथ इंटू करेंगे, पूरे एक बार इस नंबर के साथ इंटू करेंगे और ये नंबर एक बार इस नंबर के साथ इंटू होगा। तो यहाँ पे इंटू करके देख लेते हैं, 7 अंडर स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3, ये हो गया। अब आपको पता होगा स्क्वायर रूट के साथ इंटू होगा और ये वाले नंबर बाहर वाले एक नंबर के साथ इंटू होगा, तो 7 4 जा 28 और यहाँ पे इंटू होगा स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ से 3 निकल जाएगा और तो यहाँ पे 84 आ जाएगा, तो यहाँ पे 84 लिख लेते हैं। अब ये जो नंबर है इसके साथ इंटू होगा, तो 7 अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 2, ठीक है, 21 आ जाएगा 7 इंटू 3 और ये 3 इंटू 2 तो अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो लेकिन साइन यहाँ क्या है, प्लस है माइनस है, तो साइन माइनस का होगा, तो 21 अंडर रूट 6, ये हो गया। अब यहाँ पे 5 अंडर रूट 2 और 4 इंटू अंडर रूट 3, अब 20 यहाँ से आ जाएगा और फिर वही सेम आ जाएगा, तो लेकिन साइन की क्या चीज़ का होगा, यहाँ पे साइन देख सकते हैं माइनस का होगा, माइनस 20 अंडर रूट 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन लगा लेते हैं। उसके बाद 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये हो गया। अब 5 3 जब 15 आ जाएगा, 15 इंटू और स्क्वायर रूट 2 से यहाँ से 2 निकल जाएगा तो 30 आ जाएगा, तो प्लस 13 बाय, अब यहाँ पे इसको भी इंटू करके सॉल्व ही कर लेते हैं। तो 4 स्क्वायर रूट 3
ये स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई होगा। 4 4 जा 16 इंटू और यहाँ से 3 तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर 48 माइनस, अब यहाँ से 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट 2, ये हो गया। 3 3 जा 9 और यहाँ से 2 तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ से 18 आ गया इज इक्वल टू, अब 84 इंटू 30 114 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का होगा। तो 41 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, ये हो गया। और डिवाइडेड बाय, और 48 माइनस 18 तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये आंसर निकल के आ गया। ये इसी तरह से रेशनलाइज होगा। सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट 48 को इस फॉर्म में तोड़ेंगे और इसको तोड़ने के बाद अब डायरेक्ट रेशनलाइज कर देंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को रेशनलाइज करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्म में तोड़ना था उसको उसमें क्वेश्चन 2 में नहीं तोड़ना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे 2√6 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, ये डायरेक्ट इंटू हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, 2√6 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू, ये हो गया। अब यहाँ पे इंटू हो जाएगा। तो ये नंबर इस वाले ब्रैकेट के साथ 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 को इस ब्रैकेट में पूरा नंबर लिख लेंगे। 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6, ये हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 5, ये पूरे नंबर को लिख लेंगे। 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6, ये हो गया, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्म में दिख रहा है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन देंगे। अब इनटू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 इंटू 3 स्क्वायर रूट 5, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 30 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 जा 30 हो जाएगा और 3 इंटू 6, तो यहाँ पे 6 इन स्क्वायर रूट 13, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, अब यहाँ पे देख लीजिए 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 6, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। और ये 6 इंटू 6, तो 6 4 जा 24 आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। स्क्वायर रूट 5 है और इंटू होगा ये 3 स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 हो जाएगा। और ये इंटू यहाँ से 5 निकल जाएगा, तो डैट मीन्स 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा और 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या है, तो यहाँ पे माइनस है और प्लस है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट 5 इंटू किसके साथ होगा, ये इसके साथ, तो इंटू 2 स्क्वायर रूट 6, तो यहाँ पे 1 है तो 2, और 6 5 जो 30 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 30, तो 2 स्क्वायर रूट 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये हो गया। अब ये होने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ से 5 निकल जाएगा, तो 45 हो जाएगा माइनस। और यहाँ से भी इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 स्क्वायर रूट 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट 6, तो यहाँ से 2 2 जा 4 और यहाँ से 6, तो डैट मीन्स 24 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो नंबर है ये रूट वाले रूट के साथ ही ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे, और ये जो नंबर है इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे 6 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 30,
ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट 30 है और यहाँ पे भी 30 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और साइन तो 6 का बड़ा है तो प्लस का साइन लग जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे 24 और -50 है, ठीक है। तो 24 का साइन बड़ा है तो +9 आ जाएगा। अगर 24 में -15 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय, और 45 में मैंने सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 तो 21 आ जाएगा, और ये आंसर निकल के आ गया। तो क्वेश्चन 2 का भी आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको रेशनलाइज करना है क्वेश्चन को और कुछ नहीं करना है।